ग्राम प्रधान के उम्मीदवार। तो मैंने भी इस पे थोड़ा रिसर्च करा है कि आखिर ग्राम प्रधान जो होता है वो गांव में कितना पैसा लगा सकता है और कितने तक की बजट आ सकती है। तो भाई मैंने जब इस पे रिसर्च करा, मैंने जब इसके बारे में जाना है, तो जो डाटा सामने निकल के आया है, उसे देख के भाई मैं पूरा हैरान हूँ। क्योंकि जो डाटा निकल के आया है वो किसी भी व्यक्ति को अगर पता लग जाए तो बंदा बिल्कुल, उसे समझ में नहीं आएगा यार कि सच में ऐसा कुछ है क्या। तो जो लोग, पहली बात तो जो प्रधानी लड़ना चाह रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले अपने ग्राम पंचायत के बारे में कुछ डिटेल रखें, नॉलेज रखें, तभी, ताकि जब नॉलेज रखोगे, आप बताओगे लोगों को, फिर लोग जब उसे जानेंगे, आपकी नॉलेज को भी जानेंगे, और वो बातें सही रहेगी, वो डाटा सही रहेगा, तो आपसे लोग एक्टिव हो गए। तो भाई मैंने जो रिसर्च करा है उसमें डाटा सामने, छोटी सी एक एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा डाटा निकल गया है, लेकिन मैं छोटा सा एक डाटा देता हूँ आपको कि मेरे घर के सामने से एक रोड बना हुआ है इंटरलॉकिंग, और उसके साइड से एक नाली जा रही थी। हालांकि जब निर्माण हुआ इंटरलॉकिंग का तो नाली नहीं बनवाई गई, नाली टूट गई तो उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। और उस टाइम जब ग्राम प्रधान जी से, मतलब हमारे गांव के लोग बात करें, तो ग्राम प्रधान जी ने ये बोला कि हमारे पास बजट नहीं है, हम इसमें इतना पैसा नहीं लगा सकते, इसमें मिट्टी डलवानी होगी, उसके बाद इंटरलॉकिंग लगेगा, हमारे पास बजट नहीं है। तो भैया उसमें हुआ क्या, जिसके जिसके घर के सामने जितनी ज़मीनें आ रही थी उस पे किसी ने अपने तरफ से 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली मिट्टी डलवाया, और बाकी गांव के कुछ सबसे, मतलब कोई 50, कोई 100, कोई 200 ऐसे जोड़ के चंदा इकट्ठा करके लोगों ने उस पर कम से कम 2 से 2.5 फीट 3 फीट मिट्टी डलवाई। और उसके बाद प्रधान जी क्या कर रहे हैं, उस पर भैया इंटरलॉकिंग ईंट बिछवा दिए। अब मेरे ख्याल से 200 मीटर के आसपास होगी, 200-250 मीटर होगा मुश्किल से मुश्किल। और जब बात हुई तो मतलब उन्होंने बोला कि बजट नहीं है हमारे पास। और जब मैंने इस पे अपना थोड़ा रिसर्च करा है तो जो डाटा सामने निकल के आया है कि उस पे जो पैसा निकला है, उस कार्य को दिखा के जो पैसा निकला है वो 2,36,000 कुछ रुपये, कुछ ऐसे करके कुछ पैसा निकला है। लेकिन जो क्लियर है कि 2,36,000, ये तो क्लियर है, कुछ 100 कुछ रुपये निकला है, ठीक है। और इसका मेरे पे अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, तो बस यही है कि 200 मीटर में 2,36,000 कुछ रुपए निकला है। और मिट्टी डलवाने के लिए गांव वालों ने डलवाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, लोग अंधाधुंध, कोई इनको वोट मार रहा, कोई उनको मार रहा, सही है, मारना भी चाहिए, पर आपको भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हमारे ग्राम प्रधान जो हैं वो जो काम करवाए हैं उसमें कितना बजट लगा होगा, कितना पास हुआ है, इसका डिटेल आपको भी पता होना चाहिए। अब आपको कह देंगे हमारे पास बजट नहीं है, आप कहोगे ठीक है जी, नहीं होगा, कोई बात नहीं है। अब मैंने भी, अब जो नाली थी वो तो उस निर्माण के दौरान टूट गई, वो नाली नहीं बनी आज तक। हमारे घर के सामने पानी लगा होता है वैसे ही नाली का। हमने इसके लिए भी मतलब कई जगह पे मैंने एप्लीकेशन डाले और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अब तो प्रधानी ख़त्म होने वाली है, फिर मैंने आज रिसर्च करा रात को, तो पता चला कि इतना पैसा इस कार्य में निकला है। तो भैया बजट नहीं थी, फिर भी इतना पैसा इस पे लग गया, जबकि इतना पैसा
अब जो भाई अनुभवी लोग हैं वो वहाँ जाके देख सकते हैं कि मतलब सच में इतना पैसा इसमें लगा होगा क्या। तो ये सिस्टम, फिर उसके बाद मैंने एक और डाटा कलेक्ट करा कि मतलब प्रधान जी जो गांव के होते हैं वो कितना पैसा लगा सकते हैं अपने ग्राम के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। तो उसमें ये सिस्टम निकल के आया कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ का काम करवाना है तो आप एक याचिका डालते हो कि हमें अपने ग्राम पंचायत में 1 करोड़ का बजट हमें चाहिए, हमें हमारे गांव में 1 करोड़ से ऊपर का काम करवाना है। तो उसमें क्या होता है, जो पैसे होते हैं जो पास होते हैं, मतलब 1 करोड़ ना तो आपको 40 लाख 50 लाख मिल सकता है, फिर वो आपके पास रहते हैं, उसके हिसाब से आपको काम करवाना होता है। तो फिर जब पैसे इतने मिलते हैं, ये सिस्टम है, तो फिर क्यों नहीं काम होता है गांव में। और इस बार चुनाव में ज़रा ध्यान देना आप लोग कि किसी के बहकावे में आके या ऐसे कि हमें बना दीजिए प्रधान, तो ऐसे बचे रहिए और सोच समझ के वोट दीजिएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से गांव का जो विकास अच्छा कर सकता है, जो गांव को अच्छा गांव बना सकता है, उसमें किसी का मेन रोल है तो है प्रधान का। चाहे मुख्यमंत्री कोई बना लो, प्रधानमंत्री कोई बना लो, लेकिन आप ग्राम प्रधान गलत बना देंगे तो गांव का विकास नहीं होगा। ये बात पूरी 100% सही है। मैंने बहुत सारे दफ्तर में मैंने अपने कार्य को लेके, अपने गांव के विकास को लेके मैंने एप्लीकेशन डाले हैं, अधिकारियों से बात करी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। बस बात आगे कहाँ रुक जाती है, बात आगे रुक जाती है प्रधान जी के पास, और प्रधान जी अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। और ऐसा ही होता है। और प्रधान जी के खिलाफ कौन बोलेगा भाई, 2 लोग बोलेंगे, 4 लोग सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो गांव का हिसाब कुछ ऐसा है। लेकिन इस बार चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में कुछ सोच समझ के जो उस लायक हो, जो आपके भविष्य के लिए अच्छा काम करे, आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए अच्छा काम करे, और आपके गांव के रोड नाली के लिए अच्छा काम करे। बहुत सारी चीज़ें इसमें है एक्टिव जो प्रधान जी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जो काम करे उसे आप लोग वोट दीजिए, उसे प्रधान बनाइए, ठीक है। और ऐसा प्रधान बनाइए जिससे आप लोग जाके बैठ के फेस टू फेस अपनी दिक्कतें परेशानी साझा कर सकते हैं, उसके प्रधान बनाइए। ये ना कि आप किसी को प्रधान बना दीजिए, आप अपनी बातें रखने जा रहे हैं, वो आपकी बातें सुन ही नहीं रहे हैं, अपनी बातें रख दिया, उसके बाद बात खत्म होगी, ठीक है। ग्राम प्रधान इसीलिए बनाया जाता है कि अपने गांव की, अपने क्षेत्र की जो समस्या हो उसे सुलझाने के लिए अपने से बड़े अधिकारी, अपने से बड़े नेता के पास जाए और बातें रखे और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में उस चीज़ को करवाए। तो आगे और सारी वीडियो आएगी, अभी बहुत सारा डाटा है मेरे पास। ग्राम प्रधान पे कैसे काम होता है ग्राम प्रधानी में, और कैसे कैसे विकास होता है।